हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इतिहास के इस वीडियो में स्वागत है। मैं यजवेंद्र गिरी आपको आज इस वीडियो में इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इतिहास की परिभाषा, इतिहास के पिता और भारतीय इतिहास के काल विभाजन के विषय में बताऊंगा। जो इतिहास है, हिस्ट्री, इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है, तो आप देखिए इतिहास यानी इति प्लस है प्लस आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। यदि आप देखेंगे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। जो हिस्ट्री मेजर के स्टूडेंट हैं उनको निश्चित रूप से इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा और इतिहास के पिता कौन थे इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कहीं भी आपसे पूछ सकता है कि आप बीए हिस्ट्री मेजर के स्टूडेंट हैं तो इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास की परिभाषा क्या है। तो ये आपसे कहीं भी कभी भी कैसे भी कोई भी क्या है पूछ सकता है। तो सबसे पहले यही है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इति प्लस है प्लस आस, यानी निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अब आता है क्या, इतिहास की परिभाषा। ठीक है, तो वैसे तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने तरीके से इतिहास की अनेक परिभाषाएं दी हैं, लेकिन क्या है कि आपको याद करने के लिए कि आप जो हमेशा याद रहे उसको अच्छे से, इसलिए जो है आपको बता दिया जाता है एक लाइन में हल्के से कि इतिहास यानी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन इतिहास है। ठीक है, क्या है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सबसे पहले इतिहास के पिता थे, ये आपको जान लेना है। तो इतिहास के जो पिता थे वो कौन थे, हेरोडोटस। ये क्या थे, यूनानी विद्वान थे, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो क्या लिखी, हिस्टोरिका। तो इतिहास का पिता किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं। ठीक है, ये यूनानी थे और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। ठीक है, तो ये हो गया इतिहास का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा और इतिहास के पिता, यूनान के लेखक थे ये, है ना। फिर आगे आता है भारतीय इतिहास। ठीक है, तो हम आपके जो बीए में का जो सिलेबस है उसमें हम जो पढ़ाएंगे, भारतीय इतिहास पढ़ाना है हमें और विश्व इतिहास पढ़ाना है। ठीक है, और इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन, क्या, भारतीय इतिहास का काल विभाजन। तो सबसे पहले जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का काल विभाजन किया था। सबसे पहले किसने किया, जेम्स मिल ने, जो ब्रिटिश राइटर थे, उन्होंने भारतीय इतिहास का काल विभाजन किया। ठीक है, तो उसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ठीक है, उसका भारतीय इतिहास का काल विभाजन करने का उद्देश्य यही था कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाया जाए और अंग्रेजी साम्राज्य को उपयुक्त सिद्ध किया जाए। ठीक है, तो उसने आधुनिक काल को क्या नाम दिया, ब्रिटिश काल दिया गया। और जेम्स मिल की विशेषता ये थी कि वो कभी भी भारत में नहीं आया, उसने बिना भारत में आए भारतीय इतिहास को क्या है लिख दिया। ठीक है, लेकिन मिल के जो इतिहास का जो काल विभाजन था उसको जो आधुनिक रूप से देखा गया, ठीक है, उसको चुनौती तो किसी ने नहीं दी, लेकिन क्या है उसका नाम बदल दिया गया। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास 3 रूपों में जाना जाता है। ठीक है, अब उससे आगे हम देखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जो आता है पाषाण काल से 800 AD तक का काल क्या कहलाया, प्राचीन इतिहास। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व मध्यकालीन, प्री मिडाइवल। ठीक है, तो उसमें क्या आता है, इसको हम राजपूत काल के नाम से बोल सकते हैं। तो 800 से 1206 AD तक का जो काल है वो क्या कहलाता है, राजपूत काल। राजपूत काल, इसको बोलने का मुख्य कारण क्या था कि इस काल के सभी शासक या अधिकतर शासक 800 AD से 1206 तक के सभी शासक कौन थे, राजपूत थे, है ना, या अधिकतर शासक। इस काल में अधिकतर शासक क्या थे, राजपूत वंश के थे, इसीलिए इस काल को क्या बोला गया, राजपूत काल। क्योंकि पूर्व मध्यकाल में अधिकतर शासक क्या थे, राजपूत थे, इसीलिए इस काल को क्या बोला गया, राजपूत काल भी बोला जाता है। ठीक है,
अब आगे आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं, सल्तनत काल और मुगल काल। ठीक है, जो सल्तनत काल का टाइम पीरियड है वो 1206 से, यानी जब भारत में सल्तनत की स्थापना की तब से लेके और 1526 तक, जब भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, है ना। तो जब मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई 1526 से, तो फिर भारत में क्या हो गया, मुगल काल शुरू हो गया और ये 1707 तक चला, जब तक क्या है, औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई। ठीक है, अब आता है आधुनिक काल। ठीक है, जिसको जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल बोला था। तो औरंगजेब की मृत्यु से यानी 1707 से 1950 तक का काल क्या कहलाया, आधुनिक काल। वैसे जो कंपटीशन की बुकें हैं उसमें 1964 तक आता है कंपटीशन में, लेकिन एचपीयू ने, जो हमारी यूनिवर्सिटी, जो सिलेबस तय किया है आधुनिक इतिहास का, वो 1950 तक ही है। ठीक है, अब आगे आता है विश्व इतिहास। ठीक है, तो विश्व इतिहास में हमें बीए फाइनल में जो पढ़ना है वो 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्या है, 20वीं शताब्दी का विश्व इतिहास पढ़ना है, दोनों ही पेपर में। ठीक है, अब जो ये प्राचीन इतिहास और पूर्व मध्यकालीन यानी राजपूत काल, प्राचीन इतिहास और पूर्व मध्यकालीन इतिहास, जो इसको पढ़ा जाएगा वो बीए फर्स्ट ईयर के डीएससी कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये जो पढ़ाया जाएगा बीए सेकेंड ईयर में। ठीक है, और ये फाइनल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते आपको इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से पता होना चाहिए। इस वीडियो में आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं।